बोलो ये अपने चौधरी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है, जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, राम जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ਸਾਡੇ ਬੇਲੀਆਂ ਪਾਉਂਗੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਹੋਊ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਓ ਆਜੋ ਹੋਰ ਕੀ ਆਜੋ ਆਜੋ ਹੋਰ ਕੀ ਤੇਰੀ 100 ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨ ਪਛਾਣ ਤੇ ਬਣੀ ਹਾਂ हमारे मुख्य अतिथि जी अभी लोगों से मिलते हुए इनका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कर लें एक फोटो लेनी। धन्यवाद। दायित्व बनता है कि अतिथि देवो भव का जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन। आपका भी स्वागत किया जाएगा। इसके बाद मेरे निवेदन है पूरे में मंडल अध्यक्ष जी मंडल जी को मंच पर इसमें पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी और उनके साथ हमारे पूर्व में रहे ऊर्जा मंत्री आदरणीय सुब्रम चौधरी जी और उनके साथ मेरे भाई विधायक 3 बार के विधायक आदरणीय विनोद चौहान जी रोडो से जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा, थोड़े ही नारजीवाला जी जिन्होंने 5 साल हिमाचल प्रदेश को एक नई दिशा दी विकास में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई सुब्रम चौधरी जी, भाई विनोद जी, रीना जी और यहाँ जिनके मेहमान हैं हम सरवण चंदेल जी, शशि बाला जी, पार्टी के सभी यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारी, भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, आजकल हम नालागढ़ में इस चुनाव के सिलसिले में आए
और नालागढ़ में आकर के सुखराम जी ने एक इंतजाम ऐसा किया कि जहां आप रहते हैं वहां आप ना ब्रेकफास्ट करेंगे ना लंच करेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि डिनर भी आपका वहां पर ना हो, खाना भी वहां पर। तो हमने इनसे पूछा कि तो क्या पूरा दिन बिना खाने के चलेगा क्या? वो तो वो इंतजाम करेंगे लेकिन कार्यकर्ताओं के घर में जाकर के करेंगे और पार्टी के साथियों के साथ करेंगे। और मुझे सचमुच में भी बहुत अच्छा सुझाव लगा। पिछले 3-4 दिनों से जब से मेरा आना जाना यहाँ पर आपके नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, तो ये दौर जो है वो घर में आकर के परिवार को मिलना, कार्यकर्ताओं को मिलना और उसके साथ बहुत घर का खाना, तो ये सारी चीजें जो है मेरे लिए बहुत अच्छी रही। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल शाम को इन्होंने बताया कि सरवण चंदेल जी के यहाँ जाना है, तो हमने कहा चलिए। और यहाँ पहुँच करके मैं चंदेल जी का धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने सब अपनी पंचायत के सारे प्रबुद्ध नागरिक, प्रबुद्ध लोग जो है यहाँ पर बुलाए और इसी में आनंद आता है। मिलकर के काम करना, साथ रह करके काम करना, एकजुट होकर के काम करना, ये हमारी पार्टी की पद्धति भी है। बहुत लंबी बातें नहीं करेंगे क्योंकि अगले कार्यक्रम में भी हम शायद मेरे मन की बात भी है और मन की बात शायद यही रखी है, कहाँ रखी है वो पार्टी ऑफिस में रखी है, वहां भी जाना है। लेकिन जो नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की अगर बात कहें, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि ये जो चुनाव यहां पर हो रहा है, ये एक विधानसभा का उपचुनाव तक ही सीमित नहीं है। इस चुनाव का जो परिणाम निकलेगा उसका असर प्रदेश की राजनीति में बहुत गहरा होगा, ये मैं आपको बीच में कहना चाह रहा हूं। हम ऐसा ना सोचे कि ये चुनाव है, सरकार बनी हुई है दिल्ली में भी, शिमला में भी, तो एक विधायक भेजना है, इधर से जाए उधर से जाए, ये जाए वो जाए, कोई भी जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। दिल्ली की सरकार जो बनाई आप लोगों ने, उसके लिए तो मैं बधाई देता हूं। बहुत बड़ी बढ़त आपके इस पंचायत से, इस इलाके से मिली है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जो चुनाव है, ये चुनाव हिमाचल प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेंगे। चाहे वो उपचुनाव हमारा नालागढ़ का है, चाहे हमारा हमीरपुर का है, चाहे हमारा देहरा का है। और मैं इस बात को कह रहा हूं आपको कि हिमाचल प्रदेश में कुछ होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कह सकता हूं कि अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक लोकसभा के चुनाव में एक संदेश मिल गया, एक सैंपल जिसको बोलते हैं ना, वो संदेश आप सबके बीच में है। 4 लोकसभा सीटें हम बहुत बड़े बहुमत के साथ जीते हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी। जो कांग्रेस के लोग इस बात को कहते थे नहीं 2-2 होंगी, शिमला पक्की की नहीं उठेगी तो होगी। हमने कहा कैसे होगी कि वो तो 5-5 मंत्री हैं और उसके साथ साथ में शिमला का जो आज तक का इतिहास रहा है, ज्यादा लंबे समय तक कांग्रेस के प्रभाव में रही है लोकसभा सीट। और मंडी के बारे में तो बोलते वो तो हमने जीतनी है, यानी कि कांग्रेस वाले बोलते थे बीजेपी हारेगी। हमने कहा वो कैसे कि हमने बड़ा नेता दिया है, लेकिन परिणाम निकला शिमला लोकसभा सीट भी हमने बहुत अच्छे वोटों से जीती, मंडी लोकसभा भी जीती और हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें जीतने के साथ साथ में 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और आप अंदाजा लगाओ कि मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी हारी है और भारतीय जनता पार्टी की बढ़त मिली है, लीड मिली है, वहां जीत मिली है।
10 मंत्री यहां पर हारे। तो उसका संदेश बड़ा साफ और स्पष्ट है। वो संदेश ये है कि भाई जमीन नीचे से खिसक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को लोग अब इंतजार कर रहे हैं। हमारे पार्टी के बहुत सारे साथी इस बात का संदेश डाल करके हमसे पूछ रहे हैं कि बहुत जल्दी करो, अब हम चाहते हैं कि ये कांग्रेस का शासन यहां पर समाप्त हो जाए। और मुझे लगता है कि उसमें हमें करने की आवश्यकता नहीं है। जो हालात बने, जो परिस्थितियां बनी हैं, अपने आप ही सारी चीजें हो जाएंगी। नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस चुनाव की नौबत जो आई है उसके बारे में सुखराम जी ने भी कह दिया। कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर के मंच से भाषण दे रहे हैं कि विधायक थे, विधायक ने त्याग पत्र क्यों दिया? त्याग पत्र इसलिए दिया कि आपने विधायक का जीना दूभर कर दिया। आप उनके खिलाफ इस तरह से चल पड़े। या तो हमारा समर्थन करिए, हम ठीक करें चाहे गलत करें, लेकिन आप हमारे समर्थन में खड़े रहिए। अगर समर्थन में खड़े नहीं होंगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर यही बात विधायक को, चुने हुए प्रतिनिधियों को रोजाना सुबह उठ करके सुनने को मिले, फोन करके, मिल करके, तो स्वाभाविक रूप से आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। हम भी इस बात से सहमत हैं कि 3 विधायक जो निर्दलीय थे, उनको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उनको त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब उनकी दास्तान सुनी हमने तीनों विधायकों की, उन्होंने कहा नहीं हो सकता है। हम जानते हैं ये 14 महीने हमने किस तरह से गुजारे। 4-4, 6-6 घंटे हम मुख्यमंत्री को मिलने के लिए बाहर खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन अंदर नहीं बुलाते। अंदर जाते हैं तो काम बताते हैं तो काम नहीं करते, और अंदर जाते हैं तो यही कहते हैं कि रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है। अब आप निर्दलीय विधायक हैं, हमने कहा आपसे क्या रिपोर्ट मांग रहे हो? वो कहने लगे कि रिपोर्ट इस बात के लिए बोल रहे हैं कि आप जो है सरकार के साथ नहीं चल रहे। निर्दलीय विधायकों को विवश नहीं कर सकते आप, मजबूर नहीं कर सकते आप लोगों ने चुन करके भेजा है, वो विधायक है, समर्थन चाहे इस पार्टी का करे, उस पार्टी का करे, जो जनहित का काम करेगी उसके साथ चलेंगे वो। लेकिन बाध्य करने की कोशिश है हुई। और फिर उसके बाद जब कुछ इन लोगों ने कहा कि हम साथ नहीं चल सकते हैं, तो उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। कारोबार उनके बंद करने के आदेश हो गए, मामले दर्ज करने के आदेश हो गए। और मैं तो हैरान हूं कि एक जगह तो ऐसा हुआ कि कांग्रेस का ही विधायक था, लाहौल स्पीति से, उनका घर था, वर्षों पुराना घर बना हुआ है, घर का आने जाने का रास्ता कहा कि ये गवर्नमेंट लैंड से रास्ता जाता है, और गवर्नमेंट लैंड से रास्ता जाता है तो रास्ते पर ही दीवार लगा दी। आप कल्पना करिए किस घर को सरकारी जमीन से रास्ता नहीं जाता है। ऐसी नीच हरकतों के कारण ये हालात बने। ये तीनों विधायक मिले और बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम छोड़ देना चाहते हैं, या तो विधायक ही नहीं रहेंगे। अगर विधायक रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर के विधानसभा के अंदर जाना चाहते हैं, और इसलिए इन्होंने त्याग पत्र दिया। लेकिन त्याग पत्र देने के बाद आपको मालूम है कि उसके बाद त्याग पत्र 3 महीने तक जो उसको स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि लोकसभा के चुनाव के साथ ये चुनाव नहीं कराना चाहते थे। अगर ये चुनाव लोकसभा के साथ हो गए होते, करोड़ों रुपए का खर्चा बच जाता सरकार का। और ये गर्मी के मौसम में फिर से आप सबकी
इस तरह से जो है वो परेशानी नहीं है, लेकिन जानबूझ करके चुनाव रोके गए। और लोकसभा का चुनाव से चुनाव परिणाम आने से एक दिन पहले इनके स्वीकार कर दिए गए त्याग पत्र जो दिए हुए थे, और उसके बाद सीट खाली हुई और उसके बाद चुनाव हो गया। क्योंकि सरकार की योजना ये थी कि हम दबाव डालेंगे, सरकार का मजबूर करेंगे, कर्मचारियों को मजबूर करेंगे, मजदूरों को मजबूर करेंगे, जो बिजनेस करते हैं उनके ऊपर छापा डालेंगे, उनको मजबूर करेंगे, तुम साथ चलो नहीं तो तुम्हारा बिजनेस हम चौपट कर देंगे। सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, चाहे सरकार कितना भी दबाव डाले, कितना भी प्रभाव डाले, लेकिन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। नालागढ़ में भी, हमीरपुर में भी और देहरा में भी। इसलिए मेरे आप सबसे इतना ही निवेदन करना है, यह अलग तरह का चुनाव है, और इसलिए कांग्रेस के नेताओं को इस बात को समझाने की आवश्यकता है। ये चुनाव नहीं होने थे, आपने विवश किया है ये चुनाव के लिए, इसके लिए हम दोषी नहीं है, आप दोषी है। और जहां तक यहां के कैंडिडेट के बारे में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, भाई सुखराम चौधरी जी ने कह दिया, बाकी साथियों ने कह दिया, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, जब यहां हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और सरकार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहां से नहीं थे, के.एल. ठाकुर जी चुनाव हारे थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए जो मांगा गया वो हमने दिया है। हर जगह एक दिन में आकर के यहां पर कार्यक्रम में आया, मुझे कहा कि ये लिस्ट पढ़ करके आप सुनाओ, ये 21 स्कूल है, ये 21 के 21 चाहिए। हमने 21 के 21 स्कूल दे दिए, और एक एक स्कूल को जो है स्टाफ के साथ, पोस्टों के साथ सैंक्शन किया। बीडीओ का ऑफिस मांगा, वो दिया, लेकिन कांग्रेस ने सरकार आने के बाद उसको बंद कर दिया। बीडीओ वहां पर जाकर के काम कर रहे थे, नाम वहां पर कौन सा बीडीओ, राम शहर में 3 महीने बीडीओ बैठा रहा, काम करता रहा, लोगों को सुविधा मिली वहां पर, लेकिन सुखू जी आए, उनको सुख की अनुभूति तब तक नहीं हो पा रही थी जब तक वो बंद नहीं किया। वो बंद कर दिया। पुराना में कॉलेज दिया था, नोटिफिकेशन कर दी, बजट का प्रावधान कर दिया, पोस्टों का क्रिएशन कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उसको भी बंद कर दिया। जोगों में हमने सीएससी दी थी, 2 पीएचसी दी थी, उसके बावजूद वो बंद कर दिए गए। 200 बेड का हॉस्पिटल हमने नालागढ़ का अपग्रेड करके दिया था, उसको भी डिप्यूटिफाई कर दिया, उसको भी कैंसिल कर दिया। और आज आकर के हमारे बीच में कह रहे हैं कि नालागढ़ के विकास के लिए बाबा जी को भेजिए। बाबा जी के भेजने से विकास नहीं। पहले तो इस बात को बताना चाहिए उनको, कांग्रेस के नेताओं को, कि जो विकास के लिए जो संस्थान हमने खोले थे यहां पर, लोगों को कहने पर खोले थे, लोगों की मांग पर खोले थे, वो बंद क्यों किए हैं? कोई जवाब है इसका? आज विकास की अगर बातें कर रहे हैं, पहले तो उस बात का हिसाब दीजिए, जो दिया था वो छीना क्यों है? इन सारी बातों को लेकर के मुझे लगता है कि हमको जवाब मांगना चाहिए। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अब दिन बहुत कम बच गए। कितने दिन बचे चौधरी साहब? 9 ही दिन, 10 दिन बचे। 10 दिन सही मायने में तो 9 ही दिन बचे, और 8 तारीख को तो चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। मेरा 8 ही दिन बचे, तो ये 8 दिन आप पूरा समर्पित होकर के हमारे पार्टी के काम के लिए आप दें। और हम चाहते हैं कि नालागढ़ में जीत हो तो शानदार जीत हो, अच्छी जीत हो, बड़ी जीत हो। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, हालात राजनीति में मालूम नहीं पड़ता है कब क्या हो जाए। अगर कहीं हिमाचल प्रदेश में हालात ऐसे जो बने हुए हैं, सरकार कांग्रेस पार्टी की गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तो नालागढ़ को बहुत बड़ा सम्मान हम दिलाएंगे। इस बात के लिए आपको, लेकिन ये काम आपको करना है, बस इस काम को आप करिए, बाकी का काम हम अपने आप करेंगे।
इतनी बात कहते हुए मैं समझता हूँ कि हमारी बात पूरी हो गई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए, और मैं इस उम्मीद में कि यहाँ पर चंदेल जी के यहाँ पर हम जो है वो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर काम में जुट जाएंगे और लगातार जीत के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं उस प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हर साल। एक जरूरी सूचना इससे पहले कि लास्ट में धन्यवाद कर की व्यवस्था की गई है, जितने भी बंधु आए हैं तो आप सभी ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। श्री देवराज जी सभी आए हुए अतिथियों का धन्यवाद करें। श्री देवराज जी 11 बजे मन की बात है तो रिवर व्यू होटल में जो हमारे जहाँ पार्टी कार्यालय है, आप सभी ब्रेकफास्ट के बाद वहीं चलेंगे। वहीं पे हमने बड़ी LED लगा रखी है और वहीं पर हम आदरणीय जयराम ठाकुर जी भी वहाँ पर भी बैठेंगे हमारे बीच में, तो उसको सुनेंगे। तो धन्यवाद के लिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद पूर्व सीएम जयराम ठाकुर जी का हो गया है, पर मैं जिन्हें पंचायत के प्रबुद्ध मान्य और सम्मान्य मेरे बुजुर्ग वीर एक फोन तो पहुंचे है, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। ਜਿਹੜੇ कुछ नेड़े तो साढ़े दूसरी पंचायतों जो है कुछ रोड ਤੇ कुछ पार्टियां ਤੇ चंद लोग उन्होंने भी मैं धन्यवाद करना। जिन्हें मेरे पहुंचे बेनती है कि ਤੁਹਾਡਾ अपना घर है तो तुम सारे ने अपना घर समझते हुए और जयराम ठाकुर जी का नासे का प्रबंध किया है, पर ਤੁਹਾਡਾ भी सारे का प्रबंध किया है। बाहर नाल दे विच बैठ के तुसीं बड़ी शांतिपूर्वक सारे ने जो भी लंगर दे विच बनया है उसनूं प्रभु का प्रसाद समझ के ग्रहण करके जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने अपने ग्रुप के सहयोग जो पहला किया है वो जीव जलानी है, तन मन के नाल सारे जोड़ो। भारत माता की जय।